उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के सीमांत पर बसा वाल्मीकि नगर केवल एक वन प्रांतर नहीं, बल्कि सनातन आस्था का अनूठा स्तंभ है। यहाँ हिमालय की शिवालिक तलहटी में महादेव के दो अलग और अलौकिक रूप विराजमान हैं। एक तरफ घने जंगलों के बीच प्रवाहित जटाओं वाले जटाशंकर महादेव, तो दूसरी तरफ पहाड़ों और गुफाओं की गोद में बसे कौलेश्वर नाथ। ये दो अलग धाम, दो अलग इतिहास, लेकिन आस्था का एक ही अटूट केंद्र है। पहले बात करते हैं जटाशंकर मंदिर की। वाल्मीकि आश्रम से कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच स्थित जटाशंकर महादेव का इतिहास सीधा रामायण काल और भगवान शिव की पौराणिक गाथा से जुड़ता है। मान्यता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने इस क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया, तब यह स्थान अत्यंत दुर्गम जंगल हुआ करता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ, तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेटा। गंगा की एक सूक्ष्म धारा जब शिव की जटाओं से होकर इस वन क्षेत्र में गिरी, तो यहां एक प्राकृतिक शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। जटाओं के स्पर्श और निरंतर प्राकृतिक जलाभिषेक के कारण इन्हें जटाशंकर कहा गया। त्रेता युग में माता सीता के प्रवास और लवकुश के बाल्यकाल के दौरान महर्षि वाल्मीकि और राजकुमार कुश इस स्थान पर आकर महादेव की आराधना करते थे। आज भी यहां प्रकृति स्वयं शिवलिंग का जलाभिषेक करती महसूस होती है। जटाशंकर से अलग वाल्मीकि नगर के पहाड़ी और गुफा क्षेत्र में स्थित है कौलेश्वर नाथ, कौलेश्वर स्थान मंदिर। इस मंदिर का इतिहास भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से एक कोल और किरात समुदाय से जुड़ा है। मध्यकाल में जब यह पूरा क्षेत्र अभेद्य वनों और पहाड़ियों से घिरा था, तब यहां कोल राजाओं और निषाद समुदाय का निवास था। लोक कथा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार शिकार पर निकले एक कोल जनजाति के व्यक्ति को घने झाड़ियों और बरगद के जड़ों के बीच एक शिला दिखाई दी। जब उसकी कुल्हाड़ी उस शिला से टकराई, तो वहां से रक्त की धारा बह निकली। भयभीत होकर उसने अपने कबीले के मुखिया कोल राजा को बुलाया। जब झाड़ियों को हटाया गया, तो वहां एक अत्यंत प्राचीन शिवलिंग प्रकट हुआ। कोल जनजाति ने इस शिवलिंग को अपना कुलदेवता माना और इनकी स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू की। कोल जनजाति द्वारा स्थापित और पूजित होने के कारण ही इस धाम का नाम कौलेश्वर नाथ पड़ा। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जब चंपारण पर बेतिया राजवंश का शासन आया, तब महाराजाओं ने इन दोनों मंदिरों के महत्व को पहचाना। बेतिया राज की महारानी और राजाओं ने जटाशंकर और कौलेश्वर नाथ दोनों मंदिरों के रखरखाव, नित्य पूजा पाठ और साधुओं के रहने के लिए भूमि दान में दी। स्थानीय लोग बताते हैं कि ब्रिटिश काल में गंडक बैराज निर्माण के समय जब सर्वेक्षण हुआ, तो इन दोनों ऐतिहासिक स्थलों की महत्ता के कारण ही आसपास के प्राकृतिक ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई। आज भी महाशिवरात्रि और सावन के महीने में श्रद्धालु पहले त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं और फिर जटाशंकर महादेव का जलाभिषेक कर कौलेश्वर नाथ के दर्शन को बढ़ते हैं। जटाशंकर जहां महर्षि वाल्मीकि और रामायण कालीन स्मृतियों को समेटे हुए हैं, वहीं कौलेश्वर नाथ इस माटी के मूल निवासियों कोल किरात की अटूट भक्ति की गवाही देते हैं। वाल्मीकि नगर के ये दोनों मंदिर केवल पत्थर और नक्काशी नहीं, बल्कि चंपारण की आत्मा और जीवित इतिहास हैं।